हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस कर रहे होंगे। जो लोग सर्दी वाले इलाके से बिलोंग करते हैं, जो लोग कम सर्दी वाले इलाके से बिलोंग करते हैं, उनको थोड़ा ये लग रहा होगा कि यार ये ज़्यादा सर्दी वाले इलाके कैसे रहते होंगे। आप बिल्कुल परफेक्ट जगह हो इस टाइम पर, जहाँ पर सर्दी कम पड़ती है, क्योंकि हम लोग नॉर्थ से बिलोंग करते हैं। दिल्ली नोएडा वाले एरिया में तो भाई साहब 2 दिन से इतनी धुंध हो रही है, इतना फॉग है कि आप ये लगा लो कि आपकी क्लास करने के लिए मैं 8 किलोमीटर चल के आया हूँ, और 8 किलोमीटर ट्रैवल करने में मुझे लगभग 50 मिनट लग गई, जबकि कोई ट्रैफिक नहीं, जीरो ट्रैफिक। और 50 मिनट, अब आप सोच सकते हो कितना फॉग रहा होगा। तो चलिए, सेफ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए बच्चे, क्योंकि आने वाले समय में जब आपकी जॉब लगेगी, जिस तरह की जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, हर तरह का एनवायरनमेंट, हर तरह का मौसम आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो बर्फीले इलाके हों, बर्फ की मोटी मोटी परतें हों, ऐसी जगह भी आपकी पोस्टिंग होगी। गर्म से गर्म इलाके में होगी, यानी कि आप ये मान लो कि आप जॉब के साथ साथ भारत भ्रमण की तैयारी कर रहे हो। अगर मैं एसएसएफ को अलग हटा दूं तो बाकी जितनी भी पोस्ट हैं, लाइक बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, ये सभी लोग बच्चे आपने अभी भारत का नक्शा बस किताबों में देखा होगा, और बहुत जल्दी आप इसमें घूमने वाले हो। लाइफ में हर किसी को मौका नहीं मिलता इस तरह का कि आपको मतलब हर इलाके में घूमने के भी पैसे मिलेंगे। मतलब पैसे एक अलग बात है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो रहेगी आपके साथ, वो बाद का काम है, वो भी आपको फील नहीं आएगी कि सर, लोग कहते हैं कि तुम बहुत बड़ी जिम्मेदारी की पोस्ट वाली नौकरी की तैयारी कर रहे हो। अभी आपको जस्ट एक ये किताबी ज्ञान लगता होगा, लेकिन धीरे धीरे जिस दिन आपके शरीर के ऊपर एक वर्दी आ गई ना, आप मान के चलो कि वो दिन से आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़े एंजॉय के साथ आप पूरा पूरा करेंगे। उसके लिए पहले तो मेहनत करनी होगी, ऐसे ही वर्दी नहीं आती है लोगों के ऊपर। बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस, बहुत ज़्यादा आज आपको अपने आप को गायब करना होगा, तब जाके कल दुनिया में आप निकल के आओगे। ठीक है बच्चे? तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 के बारे में अगर मैं कहूँ तो परसेंटेज जितना ही ये बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, उसको 2 भागों में बांटा गया है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। जैसे हमने 2 भागों में बांटा, तो फिर इस चैप्टर की लेंथ जो है वो थोड़ी कम हो जाती है ना? तो प्रॉफिट लॉस अलग है और डिस्काउंट अलग है। हम कोशिश करेंगे कि 3 क्लास में आपका प्रॉफिट लॉस एंड हो जाए और 2 क्लास में आपका डिस्काउंट एंड हो जाए। बच्चे, सिलेबस में जितना मैं आपको करा रहा हूँ, उसको आप प्रायोरिटी, प्राथमिकता पर रखना है, जो मैं क्लास में आपको करा रहा हूँ। सेकंड प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए जो वर्कशीट मैं आपको दे रहा हूँ, और थर्ड प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए जो आपका संडे में मॉक टेस्ट होता है। अब इस समय आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप बुक्स वगैरह को सॉल्व कर सको, बुक्स का समय आपका गया। जो लोग अब इस बैच से जुड़े हैं, स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए कहूंगा कि आप अगर क्लास कर रहे हो, वर्कशीट कर रहे हो, बुक भी कर रहे हो, मॉक भी कर रहे हो, बच्चे आप गलत ट्रैक पर हो। मेरा अनुभव अगर आप थोड़ा सा फॉलो करेंगे, मेरी बात को अगर आप थोड़ा सा फॉलो करेंगे, तो आप केवल क्लास के क्वेश्चंस, क्योंकि आप पूरे दिन क्लास करते हो, फिर बुक मत करिए अभी, कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है लेकिन समय नहीं है। तो उसके लिए मैं इस बैच में आपको केवल वही चीज करा रहा हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आप अपने रिवीजन में केवल 3 चीज रखिए। क्लास के क्वेश्चन सबसे फर्स्ट, बैक टू बैक रिवीजन। ऐसा नहीं है कि सर हमने एक बार क्लास कर ली हो तो गया, नहीं, बैक टू बैक रिवीजन बहुत जरूरी है, खुद से बिना देखे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सेकंड नंबर आपका वर्कशीट, और थर्ड नंबर पे जो संडे मॉक होता है, उसका केवल मॉक लगाना ही सफिशियंट नहीं है बच्चे। आपको उसका एनालिसिस, मॉक लगाने से केवल आपको 20% फायदा मिलेगा, या अगर मैं कहूं मॉक लगाने से केवल आप इतना पता कर पाएंगे कि मैं कितना पानी में हूं। लेकिन अगर आप उसका एनालिसिस करते हैं तो बच्चे आपको उसका जो रस है ना, जो सार है मौका, वो आपके नॉलेज में ऐड हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं प्रॉफिट लॉस। डिस्काउंट चैप्टर का नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि डिस्काउंट चैप्टर को बच्चे हम अलग से ही पढ़ेंगे। अब प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि हमारा चैप्टर है, प्रॉफिट लॉस एंड लॉस। भाई इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्दावली है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है, इसमें जो टर्मिनोलॉजी आती है, सबसे पहली आती है इसमें कॉस्ट प्राइस। कोई बताएगा मुझे व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? क्रय मूल्य क्या होता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्रय मूल्य, या फिर इसको लागत मूल्य भी कहते हैं, इसको लागत मूल्य भी कहते हैं। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में सीपी से डिनोट करेंगे। जहां भी आपको सीपी दिखेगा, समझ जाना बात क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस की हो रही है। बच्चे अगर मैं पर्टिकुलर कॉस्ट प्राइस की डेफिनेशन लिखनी नहीं है, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाए। आप अगर खरीदार हैं, ग्राहक हैं, आप मार्केट जाते हो, कुछ चीज खरीदते हो, अपनी जेब से जो आप पैसा देते हो, दैट इज क्रय मूल्य। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं लागत मूल्य क्या होता है, देखो थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों में। कहा दोनों को ही कॉस्ट प्राइस जाता है, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर लागत मूल्य के बारे में बात करूं, तो लागत मूल्य का मतलब है कि आप मैन्युफैक्चरर हो, आप वस्तु खरीद के नहीं ला रहे हो, आप वस्तु को बना रहे हो। भाई मान लो आप मार्केट जाते हो, आपने 1 किलो चीनी खरीदी, आपने तो चीनी खरीदी और आगे घर, वो भी आपका क्रय मूल्य है। लेकिन जिसने चीनी बनाई है, उसको उस चीनी को बनाने में कितना खर्चा आया, वो होता है उसका लागत मूल्य, वो भी कॉस्ट प्राइस में आता है। दूसरी बात क्या है बच्चे कि एक होता है आपका मेंटेनेंस चार्ज, जिसको हम क्या कहते हैं? मरम्मत खर्चा। मरम्मत खर्चा जिसको मेंटेनेंस बोलते हैं, मेंटेनेंस चार्ज। एक होता है ट्रांसपोर्ट, जिसको परिवहन चार्ज बोलते हैं, परिवहन खर्चा जिसको ट्रांसपोर्ट चार्ज कहते हैं। ये दोनों के दोनों आपके लागत मूल्य में ही जुड़ते हैं। सपोज दैट आपने कोई पुरानी बाइक खरीदी, पुरानी बाइक आप घर लेके आए, उसमें थोड़ा सा खर्चा आपको लगा आपका कि भाई आपने टायर चेंज कराया, या फिर इंजन की रिपेयरिंग वगैरह कराई, थोड़ा बहुत ब्रेक वगैरह सही कराई। तो आप मान लो कोई बाइक 50,000 में खरीद के लाई और आपने 5,000 उसकी मरम्मत पर खर्चा कर दिया, तो वो बाइक का क्रय मूल्य आपके लिए अब 50,000 नहीं है, बाइक का कॉस्ट प्राइस आपके लिए 55,000 हो गया है। दूसरा, आप मार्केट गए, आपने घर का सामान खरीदा और घर का सामान का बिल बना 2,000 रुपए, आपने उसको घर तक लाने में ट्रांसपोर्ट, किसी टेम्पो वगैरह में, अपनी ही गाड़ी बाइक से तेल वगैरह का खर्चा अगर आप लगाएं, तो 500 रुपए का खर्चा कर दिया। तो आपका अब क्रय मूल्य 2,000 नहीं है, आपका बच्चे कॉस्ट प्राइस 2,000 से बढ़ के 2,500 हो गया है।
है ना। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया है, क्रय मूल्य कितना हो गया है 2500। तो जो आपके ये दो खर्चे हैं ये दोनों के दोनों लागत मूल्य में ही ऐड होते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा आता है हमारा सेलिंग प्राइस। क्या आता है बच्चे, दूसरा आता है हमारा, या फिर सेलिंग प्राइस से पहले एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगा, या सेलिंग प्राइस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि भैया सेलिंग प्राइस। देखो सेलिंग प्राइस नाम से ही क्लियर है, शॉर्ट फॉर्म में सॉरी हिंदी में क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं बच्चा, इसको कहते हैं विक्रय मूल्य, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एसपी। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है बच्चा, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाए, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाए तो वो होता है सेलिंग प्राइस। अब दो चीज जो मेन है, जिसमें हमारा नाम में ही सब कुछ है, एक आता है आपका, अगले पेज पे ही हम इनको देखते हैं, एक आता है बच्चे आपका प्रॉफिट और एक आता है आपका लॉस। एक आता है प्रॉफिट जिसको हिंदी में कहते हैं लाभ, शॉर्ट फॉर्म हम इसकी पी से रखेंगे, और भैया एक आता है हानि जिसको हम कहते हैं लॉस यानी कि हानि, और शॉर्ट फॉर्म हम रखेंगे इसकी एल। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आप कोई चीज 100 रुपए में खरीद के लाए, आपको प्रॉफिट कब होगा, जब आप उसे 100 रुपए में बेचेंगे। भाई 100 में खरीद के लाए हो, 100 में ही बेचोगे, तो क्या आपको प्रॉफिट होगा, नहीं सर। अगर आप उसे 100 में लाए हो और आपको लाभ कमाना है तो आपको प्यारे भाई उसे 100 रुपए से ज्यादा में बेचना होगा। यानी कि देखो कभी भी फॉर्मूले में कंफ्यूजन होना, बिल्कुल बेसिक से सोचना है कि लाभ हमें कब होता है, जब मैं खरीद के लाया हूं और उससे ज्यादा में बेच रहा हूं, तो यानी कि बेचने वाला मूल्य ज्यादा है। तो बच्चे याद रखना, प्रॉफिट के केस में बेचने वाला यानी कि एसपी जो है वो ज्यादा होता है, और जो सीपी होता है खरीदने वाला वो कम होता है। और हमेशा कभी भी आप प्रॉफिट निकाल रहे हो या लॉस निकाल रहे हो, ज्यादा में से कम को घटाना होता है। तो कभी भी अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो याद रखना ज्यादा में से कम को घटाना है, यानी कि एसपी माइनस सीपी। तो याद रखना नहीं है, इस फॉर्मूले को रटना नहीं है, बस जस्ट समझना है कि प्रॉफिट कब होगा, जब मैं ज्यादा में बेचूंगा और कम में खरीदूंगा। ज्यादा में से कम को घटा दो, एसपी माइनस सीपी। हानि कब होती है, लॉस। देखो ज्यादा आप दिमाग में क्वेश्चंस रखोगे, कमेंट में चिपकाओगे, आप ही की क्लास डिस्टर्ब होगी बच्चे। लाइव क्लास में आप बहुत सारे कमेंट्स और ये बता दो सर बता दो, इधर उधर की बातें पूछते हो, मैं आपके कमेंट में अगर लगा रहा तो आपको अब तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप इसको रिपीट मोड पर क्लास को देखोगे ना, आपको बड़ी बोरिंग लगेगी क्लास। यार ये गुरुजी पढ़ाई नहीं रहे, इधर उधर कमेंटों पे ध्यान दे रहे हैं, पता नहीं क्या हमारी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, आप ही को लगेगा। फिर आपके जो मेट्स हैं, जब आप इस रिकॉर्डिंग क्लास को देखेंगे तो उनको मतलब नहीं है कि हम, उनको मतलब केवल पॉइंट टू पॉइंट बातें होनी चाहिए। मैं आपके कमेंट देखता हूं, जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड कमेंट होते हैं, जिस टाइम में पढ़ा रहा हूं उसको मैं देखकर उसको मैं बताता हूं। शायद मैं नाम ना लेता हूं किसी बच्चे का, लेकिन मैं पढ़ लेता हूं। क्लास से अलग कोई कमेंट है वो तो फिर मैं नहीं पढ़ता हूं, ये थोड़ी सी मेरी कमजोरी है। क्लास के बाहर अगर आप क्वेश्चन पूछें तो प्लीज अभी थोड़ा सा समझ जाइए। क्लास के बाहर के क्वेश्चन मान लेना कि ये गुरुजी क्लास के बाहर के क्वेश्चन का जवाब हमारा देंगे ही नहीं, और जब नहीं देंगे तो फिर करने से फायदा नहीं है। जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं बिल्कुल आपका फोकस यहां होना चाहिए, कमेंट मिनिमम रहने चाहिए। देखो लॉस कब होता है, लॉस होता है, मान लो मैं कोई चीज 100 रुपए में खरीद के लाया हूं और मैं 100 से कम में बेच रहा हूं। मैं 100 में खरीद के लाया और 100 से कम में बेच रहा हूं, तो मुझे नुकसान होगा, यानी कि मेरा बेचने वाला मूल्य कम होगा और खरीदने वाला क्या होगा, खरीदने वाला ज्यादा होगा। भाई नुकसान का मतलब है कि मैं खरीद के लाया, मान लो मोबाइल खरीद के लाया 20,000 में, अब मुझे वो अच्छा नहीं लगा मोबाइल, मैं बेचूंगा तो कोई उसे 20,000 में नहीं खरीदेगा, उससे भाई बोलेगा मैं तो इसको 16,000 दे सकता हूं या 15,000 दे सकता हूं, तुझे देना है तो दे, नहीं तो भाई जा। तो मुझे उस फोन को नुकसान में बेचना पड़ा, मैं लाया 20,000 में खरीद के 15,000 में बेचना पड़ा मुझे, है ना। तो खरीदने वाला ज्यादा होता है और बेचने वाला क्या होता है मेरे भाई, बेचने वाला कम होता है। ऐसे केस में हमेशा हमें नुकसान यानी कि हानि होती है। और अगर मैं हानि की बात करूंगा तो ज्यादा में से कम को घटाना है, सीपी माइनस का एसपी। ये दो चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब कहानी आती है परसेंटेज की। किसकी कहानी आती है बच्चा, परसेंटेज की कहानी आती है। तो अब हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट के बारे में अगर पढ़ते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप प्रॉफिट परसेंट निकालने जा रहे हो या लाभ प्रतिशत आप निकालने जा रहे हो, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, उसको रखेंगे ऊपर, और हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस को रखते हैं। कभी भी आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत अगर आप जा रहे हो बच्चे, तो ऊपर कितने का प्रॉफिट हुआ, नीचे कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाई 100। ये होता है प्रॉफिट परसेंट। क्या होता है, ये होता है आपका प्रॉफिट परसेंट, कि भैया कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, नीचे सेलिंग प्राइस भी, विक्रय मूल्य भी नहीं रखना है, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा। और जब आप लॉस परसेंट की बात कर रहे हो मेरे भाई, तो याद रखना लॉस प्रतिशत का मतलब है कि कितने रुपए का लॉस हुआ, और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। ये बिल्कुल बेसिक चीज है जो मैंने आपको बताई कि प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहे हो या लाभ प्रतिशत की बात कर रहे हो, तो कितने रुपए का लाभ है, नीचे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100। लॉस प्रतिशत यानी कि हानि प्रतिशत की बात कर रहे हो, तो कितने रुपए की हानि है, नीचे क्रय मूल्य और मल्टीप्लाई बाई 100। ये रटनी नहीं है कोई भी चीज, जस्ट दिमाग में इनको थोड़ा सा एलेबोरेट करना है। अब बात आती है प्रतिशत की। प्रतिशत में और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चे। एक चीज है कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप में 100% होता है। किसी भी चीज को आप खरीद रहे हो तो उसका जो क्रय मूल्य होगा, जब भी मैं परसेंट की बात करूंगा मेरे भाई, वो हमेशा 100% यानी कि 100% होगा। फॉर सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई चीज जो है वो 10% के प्रॉफिट यानी कि लाभ पर बेची गई, 10% के लाभ पर बेची गई, तो जरा मुझे बताना उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, जल्दी से मुझे बता दो। किसी चीज को मैंने 10% लाभ पर बेचा, जब भी मैं वर्ड यूज करूं ना लाभ यानी कि प्रॉफिट, तो बच्चे आपके दिमाग में आना चाहिए कि खरीदने वाले मूल्य से ज्यादा में बेचा गया है, और खरीदने वाला मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। तो अगर मैंने 10% प्रॉफिट बोला ना आपसे, तो भैया मैं खरीद के कितने में लाया, 100% में, और अगर मुझे लाभ 10% का हो गया तो लाभ जोड़ दो इसमें, तो मैं उसे बेचूंगा कितने में, मैं बेचूंगा 110% में।
मैं बेचूंगा कितने में? 110% में। और अगर इसी चीज को आप रेशियो से जाना चाहते हो बच्चे, इसी चीज को आप किससे अनुपात से जाना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे? आपको सबसे पहले 10% का फ्रैक्शन लिखना है। कितना मेरे भाई? 1/10। देखो जितना कॉन्सेंट्रेट होकर आप सामने देखोगे ना, यार तुम बड़े समझदार हो, तुम लोगों पे ना मुझे स्पेशल प्यार आ जाता है। मैंने कहा ना फालतू के कमेंट नहीं, मैं आपको मतलब रिकॉर्ड करके दिखा दूंगा कमेंट बॉक्स को, एक बच्चा फालतू का कमेंट नहीं कर रहा है, सबके जवाब यहां से आ रहे हैं, रुला दोगे तुम मुझे ऐसा करके। सुनो मैंने आपसे क्या बोला, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10। 1/10 होता है। अगर आप इसे रेशियो में लिखना चाहते हो तो मतलब यहां पर लिखो सीपी, यहां पर लिखो एसपी। अगर नीचे वाली संख्या को मैं कॉस्ट प्राइस मानता हूं 10, नीचे वाली संख्या को मैंने क्रय मूल्य माना, तो मेरे भाई ऊपर वाली संख्या जोड़ दो। अगर लाभ की बात हो रही है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो, यानी कि 10 की चीज को बेचा कितने में है? 10 में 1 जोड़ दो, आप कहोगे 11 में बेचा है सर। कितने में बेचा है? 11 में बेचा है। एक और एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूं बच्चे, ये तो एग्जांपल था, एक और एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं कि भाई साहब मुझे जरा बताना, 15% का नुकसान है, हानि है, लॉस है, तो मुझे दोनों तरह से बताना कि भैया सेलिंग प्राइस परसेंट में कितना होगा, और अगर मैं रेशियो से जाता हूं तो क्या रेशियो होगा सीपी और एसपी का? सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा? दोनों बताना है आपने मुझे। अगर मैं किसी चीज को 15% के नुकसान, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीदने वाला मूल्य, एसपी होता है सेलिंग प्राइस यानी कि बच्चे बेचने वाला मूल्य। तो अगर मैं आपसे कहता हूं 15% हानि, देखो कहीं भी आप अगर ये वर्ड सुनते हैं ना बच्चे हानि, तो समझ जाना कि यार नुकसान है, यानी कि जितने में मैं खरीद के लाया हूं ना उतने से कम में मैं बेच रहा हूं, तभी तो मुझे नुकसान हो रहा है। तो यहां पर अगर मैं 15% हानि की बात कह रहा हूं तो सेलिंग प्राइस 100% में से 15% को माइनस कर दो, आप कहोगे सर 85% में बेचा होगा। कितने में? 85% में। और अगर इसे आप रेशियो यानी कि अनुपात से जाना चाह रहे हो तो सबसे पहले 15% का फ्रैक्शन 15/100 यानी कि 3/20। कितना? 3/20। परसेंटेज चैप्टर आपने पढ़ा। अब अगर नीचे वाली संख्या कॉस्ट प्राइस है, नीचे वाली संख्या क्या है? क्रय मूल्य, लिख दो यहां पर 20। तो भैया नुकसान यानी कि इस बार हानि की बात हो रही है तो ऊपर वाली संख्या को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 20 में से 3 माइनस कर दो, आप कहोगे सर 17। कितना? 17। ये भी एक रेशियो मेथड से हो गया। एक और एग्जांपल दूंगा, उसका जवाब आपको डिसाइड करना है कि आप परसेंट, देखो आपको मैं ये दोनों मेथड साथ के साथ इसीलिए बताते हुए चल रहा हूं बच्चे कि कहीं भी अगर परसेंटेज ऐसा बने कि 20%, 10%, 15%, 18%, 40%, 25%, तो फिर आप कोई से भी मेथड से जा सकते हो, इससे भी, इससे भी। लेकिन अगर मान लो परसेंटेज ऐसा बन जाए कि भाई 16 सही 2/3, 12.5%, 11 सही 1/9%, 37%, तो फिर आप इस वाले मेथड से यानी कि 100 में जोड़कर जाओगे तो थोड़ा सा अजीब सा परसेंट, भाई मान लो मैंने कहा 16 सही 2/3% का प्रॉफिट है, तो आप 100 में जोड़ोगे 116 सही 2/3। अजीब सा नहीं लग रहा सुनने में? 116 सही 2/3। अगर आप उसे रेशियो से जाओगे तो बड़ा आसान लगेगा। जैसे बच्चे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा बताओ 12.5% का प्रॉफिट हुआ किसी चीज को बेचने में, ये प्रॉफिट है, तो आप मुझे बताओ कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा? अब आप इसे यहां आपसे कहोगे जी 100% में जोड़ दो, 112 सही 1/2। बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्या ये तो मतलब ऐसा उल्टा सीधा परसेंटेज आ गया। तो कभी भी ऐसा उठ पटांग सा परसेंटेज आए, इसीलिए मैंने कहा जब मैंने परसेंटेज की फर्स्ट क्लास की, यही परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एसआईसीआई हर जगह काम आएगा। तो जो टेबल परसेंटेज के टाइम पे था वो इसी चीज के लिए था। 12.5% का फ्रैक्शन 1/8, वहां पर बहुत अच्छे से आपने याद किया कि अगर नीचे वाली संख्या को मैं क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस मान लूं, चूंकि बात प्रॉफिट की हो रही है तो ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, आपका रेशियो हो जाएगा इतना। मैंने कहा किसी संख्या को बेचकर, किसी वस्तु को बेचकर 37.5% का नुकसान हो गया, ये लॉस है। तो बच्चे जरा मुझे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, सीपी और एसपी का रेशियो बता दो। भाई साहब ये बताएंगे जिनके सर पे हुडी है, ऐसे जो टोपे वाली जर्सी होती है ना, उसको पहन के बैठे हुए हैं आप, ज्यादा ठंड लग रही है तुम्हें बेटा, जब ड्यूटी करोगे ना -20 डिग्री सेल्सियस में, तो कैसे करोगे फिर? अभी 4, 5, 6, 7, 8 डिग्री में ही कप बंद गई तुम्हारी, कैसे जवान बनोगे? भैया नुकसान है 37.5% का। कितने का? 37.5% का। 37.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/8। कितना होता है बच्चा? 3/8 होता है। यानी कि यहां नुकसान की बात कर रहा हूं मैं, तो अगर मैंने 8 में खरीदा तो नुकसान है, नुकसान को माइनस करते हैं, 8 में से 3 घटा दो, बेचा होगा 5 में। कितने में बेचा होगा? बेचा होगा 5 में। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ ओके है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अब टाइप 1 के लिए तैयार हैं? तो अब मैं आता हूं टाइप 1 में, और टाइप 1 का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आज की जो क्लास होगी बिल्कुल बेसिक टाइप्स की होगी, क्योंकि इजी टू मॉडरेट चैप्टर है, थोड़े से टाइप्स ज्यादा हैं। आज कंप्लीट क्लास बेसिक टाइप, कल मॉडरेट, और परसों की जो क्लास होगी थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम में बनते हैं उन सभी को हम कर रहे होंगे। क्या एक व्यक्ति 50 रुपए में खिलौना खरीदता है और 75 में बेच देता है, लाभ प्रतिशत बताओ क्या होगा? बहुत स्पीड से आपके जो है आंसर आने चाहिए कि भैया उसने खरीदा कितने में है? उसने खरीदा है 50 में। उसने बेचा कितने में है? उसने बेचा है 75 में। तो 50 रुपए में खरीदकर अगर कोई चीज 75 में बेची जाए, खरीदने वाले से ज्यादा में बेची जा रही है, तो भैया लाभ होगा ना, प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? सर 25 रुपए का प्रॉफिट है। भाई 50 में खरीदा, 75 में बेच दिया, 25 का प्रॉफिट हो गया ना। और अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट में चाहिए, अगर मुझे लाभ प्रतिशत में चाहिए, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि लाभ प्रतिशत का मतलब होता है भैया कि कितने रुपए का लाभ, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस और इनटू 100। तो यहां पर लाभ कितने रुपए का आया? 25 रुपए का, और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी कि 50 और मल्टीप्लाई बाई 100। आप कहोगे 50 दूनी 100 और 25 दूनी 50% का प्रॉफिट हो गया। कितने का हो गया? 50% का प्रॉफिट। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन, मजा आ गया सर, आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जल्दी से मुझे इसका जवाब और बता दो फिर। एक टेबल को 150 में खरीदा गया, देखो 150 में खरीदा गया मतलब 150 इज द कॉस्ट प्राइस। 150 क्या है बच्चा? क्रय मूल्य है, सही कह रहा हूं ना? 150 क्या है? कॉस्ट प्राइस है। कह 6% के लाभ पर बेचा जाता है, तो बताइए उसे बेचा कितने में जाएगा? बहुत सारे तरीके हैं भाई। उसका क्रय मूल्य कितना है? उसका कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चे? 150 रुपए।
सवाल कह रहा है प्रॉफिट कितना हुआ है 6%। तो आपसे कह रहा है बताइए सेलिंग प्राइस बेचा कितने में गया है, ये क्वेश्चन है, बेचा कितने में गया है। देखो दो तरीके हैं, या तो आप 150 का 6% निकाल लो, लाभ मिल जाएगा, उसे फिर 150 में जोड़ दो। भाई दो तरीके हैं कि या तो आप 6% निकालो 150 का, तो 6/100 गुणा 150, तो 50 दूनी 100, 50 तिया 150, और 2 तिया 6 और 3 तिया 9, तो ये मिल गया प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना मिल गया 9 रुपए का। तो भैया बेचा कितने में गया होगा, 150 में खरीदा और 9 रुपए का प्रॉफिट, तो बेचा गया है 159 में। कितने में बेचा गया है बच्चे, बेचा गया है 159 रुपए में बेचा गया है। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि भैया आप डायरेक्ट सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालोगे। डायरेक्ट विक्रय मूल्य कैसे, कि बच्चे अगर 6% के लाभ पर कोई चीज बेची जा रही है तो उसे क्या मैं 106% में बेचूंगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि कोई चीज अगर प्रॉफिट में बेची जा रही है मतलब 100% से ज्यादा में बेची जा रही है बच्चा, तो अगर 6% का प्रॉफिट है मतलब कि 106% में बेची जा रही है, तो आप 150 का 106% निकाल दो। क्या करो, 150 का 106%, तो 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 2 से जाएगा 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो कितना आ गया, ये आ गया 159। दोनों कोई से भी तरीके से आप कर सकते हो, कोई समस्या इसमें नहीं है। तो आपका जवाब कितना आ गया, 159 आ गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखता हूं कौन इसका जवाब बताता है। मैं कह रहा हूं 60% बच्चे गलत करेंगे इस सवाल को। उस सवाल को पढ़ेंगे नहीं, वो सीधा डिजिट उठाएंगे। अच्छा 960, अच्छा 4%, उठा के 960 का 4% निकाल दो। अरे पढ़ो तो सही भाई साहब, आपसे कह रहा हूं क्यों 960 का 4% निकाल रहे हो, दिख रहे हो मुझे तुम, यार ऐसे मत करो, सवाल को पढ़ो तो सही कम से कम। कह रहा है कि 960 रुपए में एक रबड़ को बेचने पर, ये 960 का 4% निकालने वालों तुम ही से कह रहा हूं, ये 960 क्रय मूल्य है क्या, कॉस्ट प्राइस है क्या, नहीं, 960 में तो उसने बेचा है, तो फिर आप 960 का 4% क्यों निकाल रहे हो। 4% की हानि हुई है, और हानि हो या लाभ हो हमेशा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर मिलता है। तो कभी भी 4% की हानि आप निकालो या 6% का लाभ आप निकालो, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस का निकालोगे। पिछले क्वेश्चन में तो किया था सर आपने, अरे भैया पिछले क्वेश्चन में उसने खरीदने वाला मूल्य कॉस्ट प्राइस 150 दिया हुआ था, इसीलिए मैंने 150 का 6% निकाला। यहां 960 में बेचा है उसने, इसका 4% नहीं निकलेगा, ये तो बेचने वाला मूल्य दिया हुआ है, यानी कि सेलिंग। अच्छा आ गया सर समझ में, ठीक है ठीक है, आगे से मत करना। ओके, लॉस कितना है भैया, 4% की हानि है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर किसी वस्तु को 4% की नुकसान पर बेचा जाए तो बेचा कितने में जाएगा, जल्दी से बताओ। 4% का नुकसान अगर होता है तो उसे बेचा कितने में जाएगा, सर 4% का नुकसान है, 100 में से घटा दो, 96% में बेचा जाएगा। 96% में बेचा जाएगा कि नहीं। सेलिंग प्राइस कितना है, 96%, और सवाल ने मुझे सेलिंग प्राइस तो 960 दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं। तो 96% की वैल्यू कितनी है, 960, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 96 से काटो, पूरा 10 बार कट जाएगा। और हमें तो क्या चाहिए, हमें तो क्रय मूल्य चाहिए, और क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100%, 100% होता है। 1% अगर 10, तो मेरे भाई 100% कितना, 100% आ जाएगा 1000। और आपसे बेहतर किसी का जवाब नहीं आया, सभी का बेस्ट है। ओके, बस ये गड़बड़ मत करना, सेलिंग प्राइस का परसेंट मत निकालना आगे से। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और छुटकू छुटकू से क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब बता दो, क्या जवाब होगा, सभी बच्चे बताएंगे। सवाल है, एक स्त्री 4000 में एक घड़ी खरीदती है और इसे 13% की हानि पर बेच देती है, बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहां पर हमें दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, खरीदने वाला मूल्य, कि भैया 4000 में उसने खरीदी है, तो खरीदी है तो कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है बच्चा, 4000। और क्या बोला उसने आगे, उसने बोला जी 13% के नुकसान पर बेचा गया है, तो लॉस कितना हो गया मेरे भाई, 13%। दोनों तरीके से कर सकते हो, कि या तो आप 4000 का 13% निकाल दो, या तो आप 4000 का 13% निकाल दो, 520 आ जाएगा, है ना, 13 चौके 52। तो भैया ये नुकसान है, तो बेचा कितने में गया है, भैया 4000 में खरीदा, और अगर 520 का नुकसान हो गया तो 4000 से कम में बेचा गया होगा, नुकसान तभी तो हुआ। तो यहां अगर 4000 में खरीदा, 520 का नुकसान, तो माइनस का 520 कर दो, आपका हो गया सर 3480। कितने में बचे, 3480 में बेचा गया है। दूसरा तरीका क्या हुआ बच्चे, दूसरा तरीका हुआ कि अगर मैं कहूं आपसे डायरेक्ट विक्रय मूल्य, तो 4000 में अगर खरीदा तो 13% का नुकसान, 13% का नुकसान बोले तो 13% का नुकसान बोले तो 100 में से 13 घटा दो, 87% में बेचा गया होगा। सीधा सीधा इसका 87% निकाल देंगे आप, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 0 4 7 28, 4 8 32 और 2 34। कितने में बेचा गया है सर, 3480। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3480। चलिए इसी एनर्जी के साथ इस टाइप को खत्म करते हैं इस सवाल के साथ। जल्दी से आप मुझे इस सवाल का जवाब बताएंगे। सबसे पहले जवाब जिसका आएगा वो आराम से बैठ जाएगा। कौन सा तुम्हें मैं भारत रत्न दूं, है भाई, आराम से बैठ जाना सबसे पहले जिसका जवाब आ जाए। किस किस का टारगेट सम्मान समारोह है, किस किस को कभी कभी ऐसा जब आप आंखें बंद करते हो सपने में लगता है कि यार, या कोई वीडियो देखते हो आरडब्ल्यू के सम्मान समारोह की, किस किस को लगता है कि यार काश वो दिन भी आए कि जब मैं भी जाऊं। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो ऐसा फील करते हैं, मतलब ऐसा सपने में देख लेते हैं कि मैं सम्मान समारोह में पहुंचा, टी शर्ट पहनी, मेडल पहना, ऐसा कभी सपने आ जाते हैं ना कभी कभी। तो ऐसा अगर आपको आ रहा है तो पॉजिटिव संकेत है,
कि बहुत जल्दी पूरा होने वाला है वो सम्मान समारोह। कोई ऐसा नहीं है आप लोगों के लिए कि बहुत बड़ी चीज हम लोग करते हैं, जस्ट एक रिवॉर्ड है। आप लोगों की जो मेहनत है ना उसको बाकी बच्चों तक पहुंचाने का एक माध्यम है हम लोग सम्मान समारोह। सम्मान समारोह आप ये मत सोचो सॉरी इतनी बड़ी चीज थोड़ी सम्मान समारोह, आपकी मेहनत को बाकी लोगों तक पहुंचाने का कि देखो इस बच्चे ने इतनी मेहनत की है। आपके बेशक आपके फोटो ग्रुप्स में होते हो, बेशक अलग अलग इंटरव्यूज ना होते हो, लेकिन आपका फोटो जब आपके आस पड़ोस के गांव में पहुंचता है ना, और ये तो फलाने गांव का लड़का है, मैं जानता हूं इसको भैया, वो लोग स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस पे लगाते हैं, बस वही आपकी उपलब्धि है ये मान लो। बाकी लोगों के लिए उसी दिन उसी टाइम पर आप इंस्पिरेशन बन जाते हो जिस दिन आपका स्टेटस लोगों के व्हाट्सएप पे लग जाता है, उस दिन आपका इंस्पिरेशन, आपकी मेहनत कामयाब हो जाती है। कह रहे अतुल ने एक पुराना मोबाइल 1200 रुपए में खरीदा और 200 रुपए उसने मरम्मत पर खर्चा किया। मेंटेनेंस पर उसने कितना खर्चा किया? मेंटेनेंस पर उसने खर्चा किया 200 रुपए। कह रहा 1680 में किसी और को चिपका दिया, बेच दिया, चिपका नहीं दिया, बेच दिया। कह रहा बताओ उसको प्रॉफिट कितना हुआ? थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है वो कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ता है। बच्चे अगर मैं आपसे कहता हूं कि उसने खरीदा कितने में, उसने 1200 में खरीदा, उसने मरम्मत पर खर्चा 200 रुपए लगा दिया, तो अब अतुल के लिए बच्चे उसका जो क्रय मूल्य है ना वो कितना हो गया सर? 1400 रुपए हो गया। और उसने बेचा कितने में है? दूसरे व्यक्ति को कितने में चिपकाया? उसने चिपकाया 1680 में। तो क्या उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? अतुल को सर प्रॉफिट होगा। तो यहां पर कितने रुपए का प्रॉफिट है जल्दी से मुझे बता दो भाई। 1400 में खरीदा, 1680 में बेच दिया, सर ये तो 280 का प्रॉफिट हो गया। और अगर प्रॉफिट परसेंट में बताना है बच्चा तो 280 डिवाइडेड बाई, हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस को रखना है, यानी कि 1400 और मल्टीप्लाई बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 14 दूनी 28 जीरो, तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया 20%। जब से चीजें डिजिटल हुई हैं, ऑनलाइन क्लासेस चली हैं भाई साहब, ये मान के चलो, अभी बताऊंगा थोड़ी देर पहले, पहले टाइप 2 आ गया, टाइप अगला आ गया ना, ये टाइप अगला क्यों दे दिया भाई? ये टाइप 2 आएगा, ओहो परसेंटेज वाला टाइपिस्ट भाई साहब, कमाल हो तुम। ये टाइप 2 है, टाइप कौन सा है? टाइप 2 है। चलिए टाइप 2 को हम शुरू करते हैं, और टाइप 2 में पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। बात मुझे याद दिलाना, भूल जाता हूँ, बाद में बताऊंगा, मैं अभी भूल गया। टाइप 2 में क्या है कि मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि कोई चीज, कोई भी वस्तु 10% के फायदे पर बेची गई, 10% के प्रॉफिट पर बेची गई है, तो जरा मुझे बताना उसे बेचा कितने परसेंट में गया होगा? उसे बेचा कितने परसेंट में गया होगा? आप कहोगे 10% के प्रॉफिट में बेची गई है, तो सर उसे 110% में बेचा गया है। कितने में बचे? 110% में। कई बार यार ऐसा मत बोला करो सर, स्पीड बढ़ाओ, जल्दी चलो, ऐसे करो वैसे करो। मैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही स्पीड, सही पेस में चल रहा हूं, तो जितना कर रहा हूं। बुरा लग रहा हूं क्या तुम्हें यार? एक तो सुबह सुबह इतनी ठंड में नहा के आया हूं तुम्हारे पास, स्पीड से चलो, जल्दी 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 जल्दी, क्या हो जाएगा? चलने दो ना मुझे यार, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करके भी चलने दो। 10% के प्रॉफिट पर कोई चीज बेची गई 110% में। आपने देखा होगा, मान लो आप गांव में कोई शर्ट खरीद के लाया, कोई बाइक लेके आए सेकंड, कितने में 4 आगे खड़े हो जाएंगे ऐसे। पहले तो तुम्हारे 100-150 रुपए के लड्डू खा जाएंगे, बैठा कहो भाई बाइक लाया है। फिर कहेंगे कितने में लाया भाई? साहब 25,000 में लाया। ओहो महंगी ले आया। अगर हमसे बताता तो हम तो इसे 18,000 में दिलवा देते। 18,000 से ज्यादा की है ही नहीं है बाइक। मतलब आपके लड्डू खा गए और सर में दर्द भी कर गया आपका। फिर आपको चले जाते यार ये मैं महंगी तो नहीं ले आया, 25,000, ये तो 18,000 कह के गया है। तो वो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्राणी ना हर जगह आपको मिलेंगे। आप 10% के लाभ पर कोई चीज बेचते हो, आपने बेचा 110% में। अगर यदि यदि यानी कि इफ, यदि आप उस पर 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते तो आप उसे कितने में बेचते? उसी वस्तु, वस्तु सेम है, वस्तु बदली नहीं है, बिल्कुल सेम है कि अगर आपने कोई चीज 10% लाभ पर बेची है तो बेचा है 110% में। अगर, अगर का मतलब है, यदि का मतलब है वही लड्डू खाने वाले लोग जो आपका मीठा उधेड़ के जाएंगे और फिर आप ही को सलाह देंगे महंगे ले आया, हम तो इतने में दिलवा देते। तो यदि आप 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते तो आप कहोगे कि सर उसे बेचा कितने में गया होता? फिर 120% में। यानी कि ये दोनों के दोनों एक ही वस्तु के विक्रय मूल्य हैं। आपके पास एक ही बाइक है, आपने उसे 10% लाभ पर बेचा है, 110% में बेचा है। यदि आप उसे 20% लाभ पर बेचते तो आपका विक्रय मूल्य 120% होता। दो विक्रय मूल्य है एक ही वस्तु के, क्योंकि दोनों के लाभ आपने अलग अलग देखे हैं। तो इसी के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। देखना बच्चे क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या है, ये रहा आपके सामने। आपको फील आएगा थोड़ा सा कि हाँ यार ये तो वही जैसा क्वेश्चन लग रहा है कि जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची गई, बेच दी 355 में, तो ऐसा करने पर 29% का नुकसान हुआ है। 355 में बेचने पर 29% का नुकसान। ओके, पहली लाइन क्लियर है? अगर मैं 21% का लाभ कमाना चाहता तो बताइए किस कीमत पर बेचता? एक ही वस्तु है, उस पर 2 बार प्रॉफिट देखा गया, उस पर 2 बार प्रॉफिट देखा गया। एक बार की भैया 355 में बेच दिया, नुकसान हो गया 29% का। अगर आप 29% के नुकसान की बजाय 21% का लाभ कमाते तो फिर कितने में बेचते? क्या यहां आप वस्तु का 2 विक्रय मूल्य का रेशियो बना सकते हो? क्या बच्चे 2 सेलिंग प्राइस का रेशियो बना सकते हो? आप बिल्कुल बना सकते हैं। पहला वाला सेलिंग प्राइस कितना है, दूसरे वाला सेलिंग प्राइस कितना है, जल्दी से मुझे बता दो कि जब मैंने वस्तु को 29% के नुकसान पर बेचा तो मैं कितने परसेंट में उसे बेच रहा था? 100 में से 29 घटा दो, आप कहोगे सर 71% में बेच रहा था। कितने में बचे? 71% में। और जब मैं 21% का लाभ कमाना चाहता हूं तो क्या मैं उसे 121% में बेचना चाहता हूं? दोनों सेलिंग प्राइस आपको पता चल गए। एक तो वो जब आप 29% का नुकसान कर रहे हो तो 71%, दूसरा जब आप 21% का लाभ कमा रहे हो तो 121%। दोनों का रेशियो ले लो, परसेंट से परसेंट गया। आपको 355 रुपए दिया हुआ है इसका सेलिंग प्राइस कि भैया 71 यूनिट की वैल्यू 355 है। भाई ये दोनों क्या है? ये दोनों सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। और पहले वाला सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दिया हुआ है 355। तो 71 यूनिट की वैल्यू 355, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 355 बटे 71 यानी कि 5। एक यूनिट की वैल्यू 5, तो भैया 121 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6।
605 रुपए में बेचेगा अगर उसे 21% का प्रॉफिट कमाना होगा। स्क्रीन को ठीक कर दो ऊपर से, ठीक है, आगे चलूं। वेरी गुड, अगला सवाल, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग पूरे तैयार हो। टाइम कितना दूं, कितना टाइम दूं आपको? नहीं, एक मैं ही कराता हूं इसे, यहाँ पे आपको मैं ही कराता हूं, टाइम नहीं मैं ही कराता हूं क्योंकि थोड़ा सा अलग है। इसमें परसेंट पूछ लिया, इससे अगले वाले को तैयार रहना। अगले वाला क्वेश्चन आप ही से कराऊंगा, टाइम दूंगा केवल 15 सेकंड। ध्यान रखना, शरीर में वाइब्रेशन आनी चाहिए अगले सवाल के लिए, उससे पहले ये सवाल पढ़ो। सवाल कर रहा है, एक दुकानदार ने 20% लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी को 5200 रुपए में बेचा है। ओके, यदि इसे 4370 में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता? बताइए। एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर 5520 में बेचा, अगर वो 4370 में बेचता। अब आप कहेंगे सर पिछले क्वेश्चन से तो अलग है ये, पिछले सवाल में तो हमें परसेंटेज दिया हुआ था कि भैया 29% की हानि और 21% का लाभ, हमने तो यहां उसका रेशियो बना लिया, यहां पर तो हमें रुपए दिए हुए हैं। तो कोई बात नहीं, जो दोनों सेलिंग प्राइस आपको दिए हुए हैं ना, दोनों का रेशियो ले लो। अगर वो परसेंट में देगा प्रॉफिट या लॉस इस सवाल की तरह, तो हम इस तरीके से रेशियो बना लेंगे, 100 में से घटाकर या 100 में जोड़कर। अगर सवाल ऐसे आएगा कि भैया 20% का लाभ पर इतने में बेचा, अगर इतने में बेचता तो कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस होता? तो आप यहां पर जल्दी से मुझे इन दोनों का रेशियो बना के बता दो कितना बनेगा। भाई 5520 और 4370 का रेशियो बना लो। आप कहेंगे कि सर पहला वाला सेलिंग प्राइस कितना है, पहला वाला सेलिंग प्राइस और दूसरे वाला सेलिंग प्राइस? भाई पहले वाला तो 5520 है और दूसरे वाला कितना है, दूसरे वाला है 4370। तो रेशियो अगर मैं लूंगा, 0 से 0 गया, ये किससे कटेगा? किसी ऐसी संख्या से कटेगा क्या ये? बताना जरा मुझे, क्या 552 और 437 किसी कॉमन संख्या से कट रहा है? अगर कट रहा है तो मुझे जल्दी से बताओ। आप ही लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, क्या किसी कॉमन संख्या से बचा ये कट रहा है क्या? किस संख्या से काट दूं मैं इसको? किस संख्या से मैं इसको काट दूं? 23 से कट रहा है क्या? 23, यस बिल्कुल कट रहा है। 23 दूनी 46, 4 5 9, यस बिल्कुल 23 से कट रहा है। ये भी 23 से कट रहा है, तो 23 दूनी 46, 4 5 9, 23 चौकू 92। ये कट रहा है 23 एकम 23, हासिल का 20 और 23 निम्मा 207, तो 24 और 19 रेशियो बन गया। अब आप मुझे बताओ कि भैया जब वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो उसे बेचा कितने परसेंट में जाएगा? जल्दी से बताइए। जब मैंने वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचा तो मैं कितने परसेंट में उसे बेच रहा हूं? 120% में। तो यहां पर बेचने वाला 24 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 120%। तो मेरे भाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 120 बटे 24। आप कहोगे सर 5% आ गई एक यूनिट की, तो 19 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19 गुणा 5%। आप कहोगे सर 95% आ गया, मतलब कि वस्तु को 95% में बेचा गया है। अगर मैं वस्तु को 95% में बेच रहा हूं, नुकसान हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? अगर मैं किसी वस्तु को 95%, 95% में बेच रहा हूं, तो मैं 100% से कम में बेच रहा हूं, मतलब मुझे नुकसान है। यहां से मैं कह सकता हूं कि सर लॉस हो रहा है 5% का। क्यों? क्योंकि मैंने उसे 100% से कम में बेचा है। तो आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी। दो तरह के सवाल बन गए इसमें। एक तो सवाल हमारा जब आपको परसेंट लॉस और परसेंट प्रॉफिट दिया होगा तो आप सेलिंग प्राइस इस तरह बना के, एक का विक्रय मूल्य दिया होगा, दूसरे का निकाल लोगे रुपए में। दूसरे तरह का क्वेश्चन आपको ऐसे दिया होगा कि आपको दोनों विक्रय मूल्य दिए होंगे, आपने दोनों का रेशियो बना लिया 24 19। पहली वाली को 20% लाभ पर बेचा गया, 120% में बेचा गया, तो 24 यूनिट 120, 1 यूनिट 5, तो 19 यूनिट 95। यानी कि अगर 95% में बेचा गया तो 100% से कम, यानी कि नुकसान है बचा 5% का। अगला सवाल, तैयार हो आप लोग? 15 सेकंड दूंगा बस, और पूरे ईमानदारी से, अपने आप से ईमानदार रहना है। बस हमें किसी और को अपनी ईमानदारी नहीं दिखानी। समय शुरू होता है अब, चलिए। 10 सेकंड और फालतू दे रहा हूं आपको, 5 सेकंड और दे रहा हूं, चलो 30 सेकंड कर दिया, टाइम अप। 30% प्रॉफिट आ रहा है, क्या बात है। 30 सेकंड ज्यादा तो नहीं दे दिया मैंने आपको। चलिए देखते हैं। एक वस्तु को 2200 में बेचने पर 10% का लाभ मिला, 2200 में बेचने पर 10% का लाभ मिला, अगर मैं 2600 में बेचता तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता? चलिए देखते हैं। मैंने आपसे बोला 2200 में बेचा तो 10% लाभ, 2600 में बेचेगा तो कितने परसेंट प्रॉफिट? दोनों सेलिंग प्राइस का बच्चे रेशियो बना लो। मैं यहां पे कहता हूं पहला वाला विक्रय मूल्य और दूसरे वाला विक्रय मूल्य। भाई साहब पहले वाला कितना है? 2200 रुपए। दूसरे वाला कितना है? दूसरे वाला है 2600 रुपए। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो काटो तो 2 से जाओगे 11 बार, 2 से जाओगे 13 बार। ठीक है, ये विक्रय मूल्य का रेशियो आ गया, सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। सवाल बोलता है कि जब उसने 2200 में बेचा ना तो उसे 10% का प्रॉफिट हो गया। अब अगर किसी वस्तु पर बेचने पर 10% का प्रॉफिट है ना, तो बच्चे आप कहोगे कि सर उसे 110% में बेचा गया होगा क्योंकि प्रॉफिट है। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 110 बटे 11, यानी कि 10% आ गई एक यूनिट की। तो भाई साहब 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 13 गुणा 10, यानी कि 130%। और अगर मैं किसी वस्तु को 130% में बेच रहा हूं, इट मींस
मैं उस पर प्रॉफिट कमा रहा हूं या लॉस? तो आप कहोगे कि सर 130% यानी कि 100% से ऊपर आप बेच रहे हो, और 100% से कितना ऊपर है? 30% ऊपर है। तो आप कहोगे सर प्रॉफिट हो गया पूरा पूरा 30% का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए, अब मैंने ये टाइप आपको पढ़ाया, इसी टाइप में इन्हीं सवालों से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन बनता है, इन्हीं सवालों से मिलता जुलता मैं दिखाता हूं आपको। मैं आपसे पहले थोड़ा सा छुटकू सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं उसका। मैं आपसे कहता हूं, मैंने किसी वस्तु को ना 5% नुकसान पर बेचा है, मैंने किसी वस्तु को 5% के लॉस पर बेचा है। अगर मैं उसे 30 रुपए ज्यादा में बेचता, अगर मैं उसे 30 रुपए ज्यादा में बेचता, तो भाई साहब यही 5% का लॉस 5% के प्रॉफिट में बदल जाता। ये बात समझे आप जो मैंने आपको बोला? मैंने आपको क्या बोला कि अगर मैं किसी वस्तु को, किसी सामान को 5% नुकसान पर बेच रहा हूं, अगर मैं उसे 30 रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा में बेचता, तो मुझे ये 5% प्रॉफिट होने लग जाता, जो कि मुझे नुकसान हो रहा था। जस्ट ये 30 रुपए बढ़ाने से नुकसान मेरा प्रॉफिट में बदल गया। तो क्या इस बात को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि भाई साहब 5% के नुकसान और 5% के प्रॉफिट का डिफरेंस, इस 5% के नुकसान और 5% प्रॉफिट का अंतर ही 30 रुपए होगा? नहीं समझे तो और डिटेल में चलते हैं। आप मुझे बताओ, जब मैं 5% के नुकसान पर बेच रहा था तो मैं कितने परसेंट में बेच रहा था? आप कहोगे सर 95% में। जब मैं 5% के प्रॉफिट पर बेच रहा हूं तो मैं कितने में बेच रहा हूं? 105% में। अच्छा, पहले कितने में बेच रहा था? 95%। बाद में कितने में बेचने लग गया? 105। क्यों? ऐसा क्या हुआ? मैंने आपसे बोला कि बच्चा ऐसा क्या हुआ कि ये प्रॉफिट, ये वाला सेलिंग प्राइस इसमें बदल गया? सर क्योंकि आप 30 रुपए ज्यादा लेने लग गए थे। अगर ये 30 रुपए ज्यादा नहीं लेता तो क्या कभी ये नुकसान लाभ में बदलता? क्या कभी लॉस प्रॉफिट में चेंज होता? अगर मैं ये 30 रुपए ज्यादा नहीं लेता, आप कहोगे कभी चेंज नहीं होता सर। इसका मतलब है इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर ही 30 रुपए के बराबर है। तो यहां पर 95% और 105% में से घटाओगे तो 10% आएगा, और उसी की वैल्यू 30 रुपए के बराबर है। ये तो मैंने आपको डिटेल में समझाया है, लेकिन आपने डिफरेंस इतने डिटेल में जाकर नहीं निकालना है। आपने क्या करना है? आपने जस्ट इतनी सी बात को देखना है कि अगर आपका ये जो नुकसान हो रहा है ना, ये अगर लाभ में बदल गया है, क्यों? क्योंकि आपने थोड़ा सा पैसा बढ़ा दिया उसका, तो इन दोनों का अंतर ही उस बढ़े हुए पैसे के बराबर होगा। इन दोनों का डिफरेंस ही इस बढ़े हुए पैसे के बराबर होगा। तो बच्चे याद रखना, साइड में कोने में लिखवा रहा हूं, तो कभी भी अगर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का डिफरेंस आप निकाल रहे हो ना, वो हमेशा क्या होगा? हमेशा जुड़ेगा। जैसे हमने यहां पे जोड़ दिया ना कि भैया 105% में से 95 घटाओगे 10% आ गया। अगर मैं इसे डायरेक्ट अपने दिमाग में रखूं तो मैं कुछ इस तरह याद रखूंगा कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का डिफरेंस हमेशा जुड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं कह रहा हूं कि 5% का लॉस और 5% के प्रॉफिट का डिफरेंस क्या होगा, तो मैंने आपसे कहा हमेशा जोड़ दो। तो 5 और 5 10% कर दो, सीधा सीधा 10% बोल दो, सीधा 10%, और उसकी वैल्यू 30 रुपए के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30/10। तो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100%। भाई कॉस्ट प्राइस तो 100% होता है, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 गुणा 100, यानी कि आपका जवाब आएगा बच्चा पार्टी 300 रुपए। क्या आएगा? 300 रुपीज। अब आप सवाल के लिए तैयार हो। बस याद रखना है, प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस हमेशा जुड़ेगा, और कहीं आपको प्रॉफिट परसेंट और या दोनों प्रॉफिट परसेंट दिख जाए, उनका डिफरेंस हमेशा माइनस होगा, बड़े में से छोटा करना है। कहीं भी आपको लॉस परसेंट दिख जाए, उनका डिफरेंस भी हमेशा माइनस होगा, बस इन दोनों का प्लस होगा। सवाल दिखाता हूं आपको मैं, ये मैं कराऊंगा, अगला क्वेश्चन आप करेंगे। सवाल है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन अगर वह 480 में 20% की हानि पर बेच देता है। नहीं, सवाल तो अलग है। ये तो पिछले वाला क्वेश्चन है। अरे ये तो अपने पिछले टाइप का क्वेश्चन आ गया। टाइम लगा दूं 30 सेकंड, जल्दी से बताओ। ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है भाई, ये तो अपना जो पीछे हमने किया, ये इस टाइप का क्वेश्चन है जो हमने ये अभी करके आए हैं, जिसमें 30 सेकंड का टाइम दिया। जल्दी से बताइए। ये तो सरप्राइज हो गया। 15 सेकंड ऑलरेडी हो चुके हैं आपके, जल्दी से बताओ। कह रहा है एक व्यक्ति 20% लाभ पर बेचना चाहता है, वह उसने 480 रुपए में 20% की हानि पर बेच दिया। उसने बेच दिया 480 में 20% की हानि पर। तो बताइए आरंभ में किस मूल्य पर बेचता वो, किस मूल्य पर बेचना चाहता था? बताइए जल्दी से। तो आप यहां पर 20% लाभ और 20% की हानि से जो विक्रय मूल्य बनेगा उसका रेशियो बना लो। आप कहोगे पहला वाला सेलिंग प्राइस, दूसरे वाला सेलिंग प्राइस। भाई उसने 20% लाभ पर बेचना चाहता है तो 120% में बेचेगा, जब वो 20% की हानि पर बेचना चाहता है तो 80% में बेचेगा। 40 दूनी 80, 40 दिया 120, दोनों विक्रय मूल्य का रेशियो आ गया। कौन से वाला सेलिंग प्राइस दिया है उसने? दूसरे वाला, कि उसने 480 रुपए में 20% की हानि पर बेच दिया, 480 में बेच दिया उसने, ये वाला दिया हुआ है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 480, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बच्चा 480/2, यानी कि आप कहोगे 240। तो भाई मेरे 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 3 गुणा 240, आप कहोगे 720। बिल्कुल सही जवाब है सर, मजा आ गया। अब जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया ना, अब समय आ चुका है उसके ऊपर सवाल करने का। ये जो कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, ये वाला। चलिए एक सवाल मैं करूंगा, एक सवाल आप करेंगे, या एक ही सवाल है ये तो, एक ही सवाल है, अगला वाला अलग है। चलो दोनों मिलकर करते हैं, पहले आप करो फिर मैं कराता हूं। जल्दी से बताइए क्या जवाब होगा इसका। आप कहेंगे सर एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% की हानि पर बेचा, यदि वह 101,080 अधिक में बेचता, ये उसका ज्यादा पैसा बढ़ा दिया उसने। अगर वो 1080 अधिक में बेचता तो उसे जो नुकसान हो रहा था ना, वो 10% के लाभ में बदल जाएगा। पिछला क्वेश्चन इसकी तरह नहीं है, उसमें आपको एक विक्रय मूल्य दिया है,
यहां पर कोई सा विक्रय मूल्य नहीं दिया, कह रहा 10% की हानि पर बेचता है। अगर वो 1080 अधिक एक्स्ट्रा रुपए में बेचता तो ये नुकसान उसका 10% के लाभ में बदल जाता। बताइए उसका कीमत क्या है भाई? सबसे पहले आप मुझे बताओ, पहले वो 10% के नुकसान पर बेच रहा था, बाद में उसे होने लग गया 10% का प्रॉफिट। तो इन दोनों का डिफरेंस, अभी अभी मैंने आपको बताया कि बच्चे हमेशा प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस जुड़ेगा, तो 10 और 10 20%, उसकी वैल्यू 1080 के बराबर होगी। आपसे उसने क्या पूछा है बच्चा? आपसे उसने पूछा है भाई वस्तु की कीमत बता दो। वस्तु की कीमत का मतलब है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो 20% को अगर आप 100%, देखो या तो आप ऐसे कर लो 20% कितना, 1% कितना, 100% कितना। लेकिन अगर 20% को डायरेक्ट 100% में बदलना चाह रहे हो तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, 20 पंजे 100, तो इधर भी 5 से गुणा कर दो। 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 5 एकम 5, कितनी आ गई बच्चे? 5400। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। एक ही जैसे दिखने वाले सवाल है, पिछले वाला भी इसी के जैसा था, लेकिन लैंग्वेज में फर्क है, तो दोनों को आपने अच्छे से रिवाइज करना है। इस सवाल और करिए जल्दी से, जल्दी से बच्चा मुझे इस सवाल का जवाब बताइए क्या होगा। कह रहा एक वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 150 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ओके, कह रहा 24% का लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए? चलिए ये सवाल मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, बाकी हम आगे कल से पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास है, इतनी रखते हैं बच्चे।